आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या सरपंच पति अपनी पत्नी की जगह पर कोई फैसला ले सकते हैं पंचायत में। यही समझेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका आंसर है नहीं। सरपंच पति का कोई अधिकार नहीं है पंचायत के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का या अपनी पत्नी के पद का दुरुपयोग करने का। तो यह बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का उल्लंघन है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 क्या है। तो यह कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि चुने गए प्रतिनिधि ही पंचायत का कार्यभार संभालेंगे, न कि उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य। वही आगे, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा पंचायत में कार्यों का दखल देना अवैध है और उस पर क्या लगेगा, उन पर वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसे कहते हैं 1860 का धारा 170 और धारा 170 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अधिकारी का रूप धारण करके सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो यह अपराध माना जाएगा। वही दूसरा धारा उन पे लगेगा, धारा 419 और 420, जो कि धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित है। तो जो उन मामलों पर लागू हो सकते हैं जहां सरपंच पति पंचायत की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। और वही अगला कानून समझेंगे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह अधिनियम क्या कहता है? तो यह अधिनियम स्थानीय स्वशासन में चुने गए प्रतिनिधियों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए बनाया गया है। अब हम समझेंगे कि इसका उपाय क्या है। तो अगर सरपंच पति फैसला लेता है तो क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहली बात, शिकायत दर्ज करें। संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी जिसे बीडीओ कहते हैं या जिला पंचायती अधिकारी डीपीओ से शिकायत की जा सकती है। वही राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित करें। पंचायत चुनाव और उनके सही संचालन की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। वहीं हम आरटीआई कर सकते हैं, जिसे सूचना का अधिकार डाले मतलब करें। यदि पंचायत में गड़बड़ी हो रही है तो आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी जा सकती है या फिर लोकल मीडिया और जन जागरण अभियान इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाकर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब इसका निष्कर्ष क्या हुआ? तो सरपंच पति को कोई भी पंचायत कार्य में अधिकार नहीं है। अगर वो फैसला लेता है तो यह कानून का उल्लंघन है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधियों को ही काम करने का अधिकार है, ना कि उनके परिवार के किसी सदस्य का।